हाँ भाई बच्चों, आज जो है 10 अगस्त। ठीक है। और हमने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया था। आज हम बताएंगे कि ऑक्टेट जो रूल है वो ये कहता है कि हर एक बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसको पूरा करने के चक्कर में एलिमेंट जुड़ते हैं, एटम जुड़ते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी कंपाउंड बनते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन कभी पूरे नहीं होते या 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर ये रूल फेल हो जाता है, ऑक्टेट रूल। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स। कि जो ऑक्टेट रूल है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो भाई सबसे पहला तो ये है कि हाइड्रोजन जो है ना, उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन 8 होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। हालांकि ये कहता है कि या तो 2 हो या 8 हो, लेकिन ऑक्टेट रूल फेल हो गया यहाँ पर। इट फेल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो रूल है ये हाइड्रोजन के केस में फेल हो जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन contain only 1 electrons in its valence shell. But hydrogen form so many compound it could not explain. हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है ये नहीं बना सकता। ठीक है। हालांकि डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। दैट इज हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स डुप्लेट, नॉट ऑक्टेट। दूसरा भाई, ये तो पहली लिमिटेशंस थी। दूसरी लिमिटेशंस कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। दिस रूल इज नॉट अप्लाई इन कंपाउंड in such compound of BeCl2, BCl3 या BF3, AlCl3 एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि इनमें में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इन दिस कंपाउंड बोरॉन, बेरिलियम, एल्युमिनियम has less than 8 electron. 8 electrons। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे BF3 है, बोरॉन के पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, अरे के 7, 1 2 3 4 5 6 और 7।
1 2 3 4 5 6 और 7। तो जो बोरॉन है ना, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे बस। भाई 3 तो इसके अपने थे, 1 2 3। बोरॉन in this case, boron has 6 electron. Around them, इसलिए ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। thus octet rule is violated। तीसरी इसकी लिमिटेशंस क्या है भाई। कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं जिसमें ज़्यादा हो जाते हैं। some compounds are formed which contain, in which central atom contain more than 8 electrons। For example, PCl5 है, SF6 है, इसमें फास्फोरस और सल्फर के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फॉर जैसे फास्फोरस, इसके साथ 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और 5 क्लोरीन जुड़ जाते हैं भाई। जबकि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 ये जुड़ते हैं। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6। तो ये ऐसे जुड़ते हैं। इस तरह से। तो अब जो ये है ना फास्फोरस, इसके पास वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8 से भी ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 तो इसके अपने थे, 5 ये इसके साथ जुड़े। तो इस केस के अंदर भी ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। इसी तरह से नोबल गैस का वो कंप्लीट होता है, लेकिन वो कंपाउंड बना जाती है। क्यों? चौथा, इन केस ऑफ नोबल गैसेस octet is already complete, but they form compounds, है ना। ये कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड एटसेट्रा। तो इस प्रकार से देयर आर above exceptions and limitations of octet rule। तो इस प्रकार से जो ये 4-5 एग्जाम्पल हमने दिए हैं, ये क्या है भाई, ऑक्टेट रूल है। इसी प्रकार से ये जो है
जो रूल है, अब इनमें कंपाउंड की शेप और साइज और ये कैसे बनते हैं, इसके आधार पर भी कुछ नहीं बना सकती। तो इसलिए अब एक थ्योरी आती है, VSEPR थ्योरी। अगला अब हमारा है भाई वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है इसका नाम? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये है भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी मॉलिक्यूल और उसके शेप के बारे में बताती है। क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द electron pairs surrounding the electron pairs surrounding the central atom repel one another and move so far apart from one another, so far apart to each other that there is no further repulsion no further repulsions between them। ये थ्योरी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है, और जहाँ पर रिपल्सन कम से कम हो जाता है कंपाउंड वहीं पर स्टेबल हो जाता है। दिस थ्योरी प्रूव द शेप of molecules ये जो मॉलिक्यूल है उसके शेप के बारे में बताती है। ठीक है, दिस थ्योरी says that maximum repulsion occur between lone pair electrons।
उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होती है। ठीक है। द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल depend upon the total number of electrons pairs present around the central atom, around the central atom। तो भाई ये इस थ्योरी के मेन बातें थी। अब इस थ्योरी के आधार पर शेप कैसे बनती है कंपाउंड की वो कल बताएं।